4 मई 2026 एक ऐसा दिन जहां वर्षों वर्षों की कार्यकर्ताओं की तपस्या पूरी हुई। एक ऐसा दिन जनसंघ के हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार हुआ। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश की आजादी के बाद कुर्बानी दी। कांग्रेस के लोग बड़े चैनलों पे बोलते हैं कि आपको देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या योगदान है, परंतु देश में कांग्रेस की सरकार और उस सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री के तौर पर रिजाइन देकर देश की एकता और अखंडता के लिए जिन्होंने एक नारा लगाया, वो नारा क्या था? एक देश में दो संविधान नहीं चलेंगे। और जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जेल के अंदर गिरफ्तारी दी और वहीं पर अपनी शहादत दी। आज उनका जो सपना था कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक कमल का फूल खिले, आज वो सपना साकार हुआ। ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की, श्रीनिवास गोयल जी, जगदीश चोपड़ा जी जैसे, सुरेंद्र आर्य जी जैसे, आदरणीय बाबू जी जैसे इतने महत्वपूर्ण लोगों की तपस्या का फल, इनके बलबूते पर आज हम ये जीत हासिल कर सकते। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, आप इसको अनुभव नहीं कर सकते और मेरे ख्याल में किसी के पास शब्द भी नहीं है। 32 साल लगातार कम्युनिस्ट का सरकार का राज और 15 साल से बहन ममता जी का राज, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो शहादत वहां पर दी, जो मेहनत की, लोगों के दिलों में जगह बनाई, वो किसी से छुपी बात नहीं है। आज मैं उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपने श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, 5 साल पहले ही सैकड़ों लोग, जिस दिन रिजल्ट आए, जिन लोगों ने बूथ लगाए थे, जिन लोगों ने बस्ते पकड़े थे, जिन्होंने अपनी छत पर झंडा लगाया था, टीएमसी के गुंडों ने उससे अगले दिन उनका मर्डर किया, सरेआम उनको टुकड़ों में काट दिया, बहनों की इज्जत को लूट। 5 साल पहले, और आज कोई कैसे कुशासन से छुटकारा मिला है, देश के महत्वपूर्ण लोगों से, वहां पर आज डेमोक्रेटिक सिस्टम का राज संपन्न हुआ है, शुरुआत हुई, नया सवेरा मिला। साथियों, देश के उद्योग धंधों को पश्चिम बंगाल से पलायन करने पे मजबूर किया उन लोगों ने। देश के उद्योगपतियों को वहां से चलता किया और उसमें अपनी ही कमर खुद थपथपाई, हमने कमाल कर दिया। साथियों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आसाम में आप तीसरी बार आए, पुडुचेरी में आपकी सरकार बनी, परंतु सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जीत पश्चिम बंगाल की जीत है। मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है कि 1998 की बात, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत उस समय नेता प्रतिपक्ष थे राजस्थान के अंदर, वो शायद हिमाचल या कहीं और जा रहे थे, रास्ते में कुरुक्षेत्र में रुके, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, पीपली में। मैं उस समय युवा मोर्चा कार्यकर्ता था, वहां बैठ के बातचीत हो रही थी और वो मजाक में राजस्थानी भाषा में बोल रहे थे, भाई हरियाणा वाले कमाल कर रहे हो तुम तो, हमने तो रेत में कमल का फूल कई बार खिला दिया, हरियाणा में तो पानी भी बढ़िया, जमीन भी बढ़िया, फिर भी आप कमल नहीं खिला पा रहे। मेरे को समझ याद आ, क्योंकि हरियाणा में उस समय असंभव लगता था बीजेपी की सरकार बनना, बहुत बड़ा सपना था। मैं उकलाने वाला मैं कहना चाहता हूँ, भाई पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया, उकलाने में भी खिला लो।
क्या नहीं? आज आपको राज्य में हिस्सेदारी लेनी है, बड़ी बड़ी सरकार के अंदर शामिल होना, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम काम करेंगे। अभी एक जना कह रहा था टीवी पर रोना शुरू हो गया, कहने लगे ईवीएम खराब है। अरे मित्रों, किस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंत्री निकिता के चुनाव में आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। भाई किसी का मुख्यमंत्री होगा जो आ जाएगा, जो किसी पर नहीं होगा किसी का मंत्री होगा तो आ जाएगा, इस पर नहीं हो के लाएगा। भाई नरेश सेलवाल बुला लो, उठ देना उठ देना, छोड़ जेपी ने बुला लो, जेपी भी नहीं अंदर, जेपी ने भी छोड़ दो, सालजना बुला लो, कोई आवा बुलाया था। अरे श्रीनिवास गोयल जी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को सींच रखा, हमारे 5-5 चुनाव में जाकर काम किया, तो भाई क्यों ना आएंगे हम? भाई नायब सिंह सैनी जी के लिए काम किया, मोहनलाल बड़ौली जी के लिए काम किया, इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया, तो आज सभी की जिम्मेवारी बनती है कि श्रीनिवास गोयल जी की आज चुनाव में मत करना। बहुत से कह रहे हैं और जनता पार्टी धन बल, अरे जी धन बल की बात होती, यदि ताकत की बात होती तो उस 42 डिग्री टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की टीम न गली गली ना घूमती। आज तो मीडिया वाले कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहे, हमारे हमारी मेहनत नहीं देख रहे, फिर बाद में पास खड़े होकर मेरे सवाल करो सरकार का दम पर जीत गया। भाई अरे आज की मेहनत नहीं दिखती, क्या करो ना मेहनत में आगे, जिसमें मेहनत करने का दम आओ, लोगों के बीच में जाओ ना। अरे वो विपक्ष में होकर जनता को फेस नहीं कर सकते, हम 12 साल से सरकार में हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हम एसीओ में सोने वाले लोग नहीं हैं, हम एसीओ में सोने वाले लोग नहीं हैं, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्षों तपस्या करता है, मेहनत करता है। आज लगभग 75 साल की उम्र में जगदीश चोपड़ा जी पिछले 8 दिन से यहीं पे डेरा डाले बैठे, रिटायर्ड प्रिंसिपल आजना सुरेंद्र आर्य जी सरसा छोड़ के यहीं पे बैठे हैं, उन्हें कैंडिडेट भी नहीं पाया। वो हमारी छोरी था टोपी पर आकर अपना पगड़ी बांधती, भाई तब पगड़ी तो मजबूरी बांधता रखा है नहीं कोई, जो सोनी भाई का पागल बना रहे हो और वोट कौन देंगे सुनो मेरा मन देखा है होता, वोट कौन देंगे? अरे कोठी में बुला के समर्थन दे रहा, गोल्ड मार्केट में आके समर्थन दे, लोगों के बीच में जा, मेरे में ताकत है, लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे? बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। यदि मित्रों आरोप लगाने से सरकारें बनती तो फिर तो भाई कांग्रेस कभी भी नहीं जानी चाहिए थी। आरोप नहीं, लोगों के दिलों में बसना पड़ता है, लोगों की समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक देख रहे थे यूट्यूबर भाई ने चला रखी थी, मांचल लगाई इकट्ठी करके, पूरा काम नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढमकाने लिया, भाई एमपी बना रखा जेपी, एमएलए बना रखा सेलवाल, काम वाला निकी पत्नी की मतलब है। इस दिन निकिता शपथ लेगी, उकलाने का नक्शा बदल लेगा। और रही बात मित्रों 11-12 साल का राज होगा, उकलाने को जितना दिया है पूरा दिल से मोहनलाल के समय में भी दिया है, नायब सिंह सैनी जी के समय, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। आज खुशी का दिन है, पश्चिम बंगाल की विजय कोई छोटी मोटी विजय नहीं है। इस देश से आतंकवाद का खात्मा हो, इस देश से घुसपैठियों का खात्मा हो, इस देश की अशांति फैलाने वालों का खात्मा होगा। ये केवल नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को एक निवेदन करना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता निकिता गोयल के समर्थन में है, उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आए, उसके लिए निवेदन करने के लिए आए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आप सभी हमें आशीर्वाद दें, आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। आज के इस पश्चिम बंगाल की जीत पर मैं आप सभी को जलेबी खिला के बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई देता हूँ।
भाई राहुल गांधी को ऐसा जलेबी की फैक्ट्री कमाल कर 103 रिकॉर्ड बना 103 का रिकॉर्ड बना गया और वोटा गिनती ने पहले विदेश में जा लिया। यह भाई जलेबी राहुल गांधी जी ने फैक्ट्री लाने को था इधर पर फैक्ट्री लगी नहीं परंतु हमने पश्चिम बंगाल में सरकार बना दी। जलेबी पकड़ो सब बनाओ।